प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी प्यारे साथी? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? सभी प्यारे बहन भाइयों को वेरी 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 गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में आएंगे। सभी को बहुत सारा प्यार। आज की इस क्लास में आप सभी प्यारे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। वेरी 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 गुड मॉर्निंग सभी के लिए। आ जाओ जल्दी जल्दी से क्लास में। हाँ जी, बिल्कुल एकदम एकदम तैयार हैं। सही है। और कल क्लास आप लोगों की हो नहीं पाई थी मेरे प्यारे साथी। कल अचानक से मुझे कहीं बाहर जाना पड़ गया, एक बहुत ज्यादा इमरजेंसी। बाकी मैं छोटी मोटी चीजों को इग्नोर ही करता हूँ आप लोगों की क्लास के लिए, पर जब बहुत ज्यादा अति आवश्यक कोई चीज हो जाती है तब मेरे प्यारे दोस्त ना चाहते हुए भी मुझे ऐसे अवकाश करना पड़ता है। और वो अवकाश बहुत ज्यादा दिल दुखाता है जब मैं बिना इंफॉर्मेशन के कभी अचानक से छुट्टी कर देता हूँ। बाकी नियम हमेशा ये होता है कि अगर मुझे कल छुट्टी करनी है तो मैं आज आपको सूचित करूंगा, है ना। लेकिन कल ऐसा हुआ कि मुझे अचानक से ही जाना पड़ गया और परसों शाम प्रोग्राम बना था, बहुत ज्यादा अर्जेंटली जाना था। तो मेरे प्यारे दोस्त इस वजह से सभी प्यारे साथियों की क्लास भी मैंने शेड्यूल नहीं कराई। लेकिन हाँ, थोड़ा पहले बन जाता तो मैं आपको क्लास में इंफॉर्मेशन दे देता। उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ मेरे प्यारे दोस्त। बाकी कोशिश यही करूंगा। कल मतलब इतना भी टाइम नहीं मिला कि मैं आपको ग्रुप में भी इंफॉर्मेशन दे सकूं कि भाई आज क्लास नहीं हो पाएगी। तो उसके लिए रियली सॉरी मेरे प्यारे दोस्त। आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। कैलेंडर की आज 7वीं क्लास है हमारी। तो मेरे सभी प्यारे साथी, सभी प्यारे दोस्त जल्दी से आ जाएंगे। और आज कैलेंडर की इस 7वीं क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो बताएंगे कि सबसे पहले मैंने आप लोगों को अब तक कैलेंडर के लगभग लगभग जितनी चीजें बन सकती हैं, जितनी एग्जामिनर के दिमाग में आ सकती हैं, वो मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त फिर भी अभी एक चीज बची हुई है, और वो चीज बची हुई है रिपीटेड ईयर। जैसे मंथ रिपीट होता है ना कि भाई कोड समान है तो महीने भी समान होंगे, ऐसे ही एक रिपीटेड ईयर होता है जिसमें वर्षों का दोहराया जाना होता है। तो सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि मैंने आप लोगों से क्या बोला। मेरे प्यारे दोस्त सबसे पहले समझेंगे कि ऊपर पहले हेडिंग लिख लेते हैं, वर्षों का दोहराया जाना। मैंने कहा हेडिंग का नाम क्या है मेरे प्यारे दोस्त? वर्षों का दोहराया जाना। ये एक हेडिंग है जिसमें हमने लिखा है कि वर्षों का दोहराया जाना। ये एक हेडिंग है जिसमें हमने लिखा वर्षों का दोहराया जाना। मेरे प्यारे दोस्त, वर्षों के दोहराने का मतलब क्या है? जैसे हमने महीनों को बताया था ना कि भाई महीने समान होते हैं, ऐसे पूरी की पूरी वर्ष भी समान होती है। कैसे समान होती है? आओ मेरे प्यारे भाई बहन इस चीज पर बात करते हैं। सबसे पहले यहां पर बात करते हैं साधारण वर्ष की। सबसे पहले कौन से वर्ष की बात हम लोग करने वाले हैं? साधारण वर्ष की बात हम लोग करने वाले हैं कि साधारण वर्ष कैसे रिपीट होता है। ध्यान देंगे, ध्यान देंगे कैसे रिपीट होता है। तो यहां मैं कुछ थ्योरिकल चीजें लिख रहा हूं, जरा ध्यान पूर्वक समझने की कोशिश करना। मैंने लिखा साधारण वर्ष। सवाल को ध्यान से सुनना। कह रहा है कि साधारण वर्ष, साधारण वर्ष। ध्यान से सुनने की कोशिश करना सभी प्यारे दोस्त। मैंने क्या बोला? सवाल को ध्यान से सुनेंगे। कह रहा है साधारण वर्ष आम तौर पर, या ऐसे लिख सकता हूं, साधारण वर्ष अधिकांशतः, साधारण वर्ष अधिकांशतः। अधिकांशतः का मतलब होता है ज्यादातर, ज्यादातर या अधिकांशतः 11 वर्ष उपरांत या 11 वर्ष बाद दोहराया जाता है। मेरे प्यारे गुड्डा, एक एक शब्द को फोकस करना, हालांकि मैं आपको भी एग्जाम्पल समझाऊंगा। अधिकांशतः 11 वर्ष बाद दोहराया जाता है, 11 वर्ष बाद दोहराया जाता है। लेकिन, लेकिन यदि कोई वर्ष, लेकिन यदि, यदि कोई साधारण वर्ष, लेकिन यदि कोई साधारण वर्ष
साधारण वर्ष 11 जोड़ने पर 11 जोड़ने पर लीप वर्ष देता है। लीप वर्ष देता है। लीप वर्ष देता है। लीप वर्ष देता है। तो वह तो वह वर्ष तो वह साधारण वर्ष तो वह साधारण वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे सिर, कभी गलत होगा ही नहीं, कभी भी गलत नहीं होगा। तो वह साधारण वर्ष, मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे, तो यहां पर कह रहा है कि साधारण वर्ष वह साधारण वर्ष 6 वर्ष बाद 6 वर्ष बाद ही दोहरा दिया जाता है। दोहरा दिया दोहरा दिया जाता है। दोहरा दिया जाता है को इंग्लिश में कहेंगे रिपीट हो जाता है। क्या बोलेंगे? रिपीट हो जाता है। पूरे के पूरे प्रोसेस को, पूरे के पूरे खेल को जरा ध्यान से सुनेंगे। मैं यहां पर अब आप लोगों को विद प्रैक्टिकल, विद एग्जाम्पल सारी चीजें सिखाने वाला हूं। जरा ध्यान से सुनेंगे। टेलीग्राम का लिंक लगवा दीजिए भाई, मैंने लिंक 2 दिन लगवाया है, एक बार और लगा दो। चलो आज मैं टेलीग्राम का लिंक आज भी लगवा देता हूं, चलो कोई दिक्कत नहीं। जितने साथी टेलीग्राम से नहीं जुड़ पाए हैं वह आप सभी प्यारे साथी बाद में सर्च भी कर सकते हैं। मुझे पता है इस नाम से और भी आ रहे होंगे, वैसे संदीप सर RWA इस नाम से और भी आ रहे होंगे वैसे, क्योंकि और भी लोग सजग हो जाते हैं, एकदम बना लेते हैं। तो ऑफिशियल कैसे पता चले कि ऑफिशियल कौन सा है? तो मेरे प्यारे दोस्त उस पर लगभग लगभग 17,000 के करीब होंगे। 17,000 से कम है तो मतलब मान के चलो वो ऑफिशियल नहीं है। 17,000 से ज्यादा है, उसी पर विश्वास करना। और अभी फिलहाल जो साथी क्लास में लाइव जुड़े हुए हैं, एक बार थम्स अप करके बताओ लिंक शो होने लग गया, तो वो लिंक पर क्लिक करके ऐड हो सकते हैं। सही है, लिंक मैंने डलवा दिया है क्लास में, एक बार आप चेक कर सकते हैं। और लिंक पर क्लिक करके मेरे प्यारे दोस्त सीधा सीधा आप लोग ऐड हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको चाहे क्विज की बात करूं, प्रतिदिन क्विज मिलेंगी आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्त। रीजनिंग के टॉपिक के क्लास नोट्स या मतलब जो भी कुछ मैं जितना कर पाऊंगा उस उतना आप लोगों के लिए करूंगा। ध्यान से समझना, 6 वर्ष बाद ही दोहरा दिया जाता है। तो यहां पर पूरे के पूरे एक बार इस पूरे के पूरे वैल्यू को मैं पढ़वा रहा हूं, फिर मैं एक बार एग्जाम्पल समझाऊंगा, उससे आपके माइंड में एक एक चीज समझ में आ जाएगी। कह रहे साधारण वर्ष अधिकांशतः 11 वर्ष बाद दोहराया जाता है, लेकिन यदि कोई वर्ष 11 जोड़ने पर लीप वर्ष देता है तो वह साधारण वर्ष 6 वर्ष बाद ही दोहरा दिया जाता है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, सभी प्यारे दोस्त ध्यान से बताएंगे। मैंने कहा 2000 मानकर चलो, जैसे एक वर्ष है जिसका नाम हमने दिया कि भाई इस वर्ष का नाम है जैसे कि मैंने आपसे कह दिया 2015। मेरे प्यारे गुड्डा 2015 एक वर्ष है। सवाल कह रहा है 2015 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? ध्यान से समझना, मैंने कहा 2015 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। तो आप लोगों से मैंने क्या बताया, 2015 साधारण वर्ष है, 11 साल बाद रिपीट होगा। और 11 साल बाद रिपीट होगा तो इसमें 11 प्लस कर देंगे, 11 प्लस कर देंगे। और जैसे ही 2015 में 11 प्लस कर दिया तो मेरे प्यारे दोस्तों ये सीधा सीधा 2026 आ गया। मैंने कहा 2026 आ गया। क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी हुई? आराम से समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं है। सुनो अब ध्यान से, मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। मानकर चलो 1947 का कैलेंडर पूछ रहा है कि कब रिपीट होगा, तो 1947 है, जैसे हमने कहा कि भाई कब रिपीट होगा इसका, तो 1947 में मेरे प्यारे दोस्तों 11 प्लस कर दो। 1947 में 11 प्लस कर दो, ये 1958 आ गया। तो यही मेरे क्वेश्चन का आंसर हो गया।
यही मेरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, जरा ध्यान से सुनना मेरे सभी प्यारे साथी। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। 2015 में जब मैंने 11 जोड़ा तो मुझे 2026 आया। 2015 भी साधारण वर्ष था। 11 जोड़ने के बाद जो 2026 आया वो भी साधारण वर्ष था। इसका मतलब एक बात हुई कि साधारण वर्ष में 11 जोड़कर साधारण वर्ष आया तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा 1947 में 11 वर्ष जोड़ा तो 1958 आया। 1958 खुद अपने आप में एक साधारण वर्ष है। तो मेरे प्यारे दोस्त मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान से सुनना मेरे सभी प्यारे दोस्त, जरा ध्यान पूर्वक समझने की कोशिश करना। मैं आप लोगों से यहां पर एक चीज, एक क्वेश्चन यहां पर पूछना चाहता हूं। मुझसे अगर एग्जामिनर ये कहता है कि 2005 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 2005 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो 2005 साधारण वर्ष है। अभी मुझे नहीं पता बहुत ज्यादा क्या है, तो मैंने अपने माइंड में क्या लगाया कि एक काम करते हैं, 2005 में 11 प्लस कर देते हैं। ऐसे ही तो हम साधारण वर्ष में करते हैं। तो 2005 प्लस 11 बराबर 2016 हो गया। अब ध्यान पूर्वक समझना भाई, 2016 तो एक लीप वर्ष है। मेरे प्यारे दोस्त ये तो दिक्कत वाली बात बन गई ना, ये तो दिक्कत वाली बात बन गई ना। 2005 2016 में रिपीट हो ही नहीं सकता, क्योंकि नियम कहता है कि साधारण वर्ष, नियम क्या कहता है, साधारण वर्ष जो होता है ना, जो साधारण वर्ष होता है, साधारण वर्ष हमेशा साधारण वर्ष में ही रिपीट होगा। साधारण वर्ष हमेशा साधारण वर्ष में ही रिपीट होगा। और लीप वर्ष हमेशा, जो लीप वर्ष है वो हमेशा लीप वर्ष में ही रिपीट होगा। लीप वर्ष हमेशा लीप वर्ष में ही रिपीट होगा। ये बात सभी प्यारे दोस्त ध्यान रखना। बात समझ में आ रही है? मैंने क्यों बोला? क्योंकि ऐसे तो 29 फरवरी पर जाकर पूरी व्यवस्था ही खराब हो जाएगी ना। बात को समझो। तो ये जो 2005 11 जोड़ने पर 2016 दे रहा है, ध्यान रखना, ये वाली वैल्यू है कि यदि कोई वर्ष 11 जोड़ने पर लीप वर्ष देता है। अब ये 11 जोड़ने पर लीप वर्ष दे रहा है 2016, तो वह साधारण वर्ष 6 वर्ष बाद ही दोहरा दिया जाता है। एक बार छोटा सा थम्स अप करके ये बता दो कि डाउट समझ में आया कि नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर आप सभी केवल और केवल 6 प्लस करेंगे और ये 2005 प्लस 6 2011 होगा। ये क्वेश्चन का आंसर होगा। बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे दोस्तों? यहां तक बोलेंगे बात समझ में आ रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा होगा, आंसर आपका होगा। मैं नहीं बताऊंगा कि 6 जुड़ेगा या 11 जुड़ेगा। मुझे मेरे सभी प्यारे दोस्त ये बताएंगे, मुझे मेरे सभी प्यारे साथी और सभी प्यारे वीर ये बताएंगे कि अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि भाई मुझे ये बताओ कि 1903 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 1903 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, कमेंट करो जल्दी से। 1903 कैलेंडर कब रिपीट होगा? 1903 का कैलेंडर, मैंने कहा 11 जोड़ दो। 1903 प्लस 11 बराबर 1914 करेक्ट जवाब है, राइट आंसर है। मेरे सभी प्यारे दोस्त यहां तक बताएंगे। मैंने आप लोगों से कहा कि मुझे बताओ 2000, मुझे बताओ 2000, 2000 नहीं, 2041 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? 2041 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? 2041 का कैलेंडर, क्या बोलोगे? 2041 में 11 जोड़ दें तो 2052 हो जाएगा।
लेकिन यार ये तो लीप वर्ष है, ये वाला ये वाला तो लीप वर्ष है मेरे प्यारे दोस्तों, ये वाला तो लीप वर्ष है। और जो लोग ये बता रहे हैं कि ये सही है, वो सब के सब गलत है, क्योंकि साधारण वर्ष कभी भी लीप वर्ष में रिपीट नहीं होता, इसलिए इसमें 6 जोड़ना पड़ेगा। और 2041 प्लस 6 करोगे तो ये 2047 होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी प्यारे दोस्तों को ये बात समझ में आई होगी कि कब 11 प्लस होगा और कब 6 प्लस होगा। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि 2000 सभी प्यारे दोस्त बताएंगे 2013 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। 2013 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। अगर 2013 में 11 प्लस करूंगा तो 2024 आएगा, और 2024 लीप वर्ष है मेरे प्यारे दोस्त। 2013, एक भाई ने पूछा है जी कैसे पता चलेगा 6 जोड़ना है। मेरे भाई कुछ है ही नहीं, जैसे ही आपके पास जैसे ही आपके पास कोई वर्ष है साधारण, आपने 11 जोड़ा, 11 जोड़ते ही आपको जो वर्ष मिला है वो अगर लीप वर्ष है तो समझ जाओ 11 वाला लॉजिक नहीं है, 6 वाला लॉजिक है। और 11 जोड़ने के बाद साधारण ही मिलता है तो समझ जाओ मेरे प्यारे गुड्डा आप सही ट्रैक पर जा रहे हो। जैसे मैंने कहा 2013 में 11 जोड़ा तो ये 2024 आया, और 2024 लीप वर्ष है। 2013 साधारण था, साधारण से लीप थोड़ी बनेगा, इसलिए ये 6 वाले लॉजिक का सवाल है, और 2019 करेक्ट आंसर। सभी प्यारे दोस्त छोटी सी जल्दी से बता दो, समझ में आ रहा है कि नहीं? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे यहां तक, सभी प्यारे साथी बताएंगे। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे जल्दी से। यहां तक बताएंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त। चलो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे सभी प्यारे साथी, चलो मुझे ये बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि 2026 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 2026 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, बताओ क्या बताओगे? सवाल कह रहा है 2026 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, क्या बोलोगे? तो ध्यान रखना, 2026 का कैलेंडर 11 साल बाद 2037 में रिपीट होगा। 2026 साधारण है, 2037 भी साधारण है, इसलिए एकदम करेक्ट है। मेरे सभी प्यारे दोस्त मुझे बताओ कि 2025 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 2025 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? अब 2025 में 11 जोड़ूंगा तो 2036 आएगा, जो कि लीप वर्ष है, जो कि लीप वर्ष है। और भैया 25 में 11 जोड़ूंगा 36 आएगा, जो कि लीप वर्ष है। और आप जानते हैं कि लीप वर्ष तो आ ही नहीं सकता है, तो इसका मतलब ये 11 वाला लॉजिक नहीं है, ये 6 वाला लॉजिक है। और 2025 प्लस 6 बराबर 2031 आएगा, यही करेक्ट है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको साधारण वर्ष का ये मैटर समझ में आ गया होगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक किसी को भी क्लास में? जैसे साधारण वर्ष, पहले यार एक बार जल्दी से थम्स अप कर दो अगर समझ में आ गई है बात तो, जल्दी से बोलो। यहां तक अगर चीजें एकदम प्रॉपर तरीके से समझ में आ चुकी हैं कि भैया कोई दिक्कत नहीं है, कैसी भी कोई भी परेशानी नहीं है, तो मुझे कमेंट करके बताओ, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। सभी प्यारे दोस्त यहां तक बताएंगे जल्दी से, सभी प्यारे साथी बोलेंगे एक बार जी ओके है भैया, छप गया है माइंड में। अब सुनो, तो मैंने यहां बोला कि लीप वर्ष कैसे रिपीट होता है, लीप वर्ष। हाँ एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, एक चीज और सुनेंगे।
यहां मेरे प्यारे गुड्डा इन पर कुछ शताब्दी वर्ष ऐसे हैं जिन पर अपवाद होता है, कुछ शताब्दी वर्ष ऐसे हैं जिन पर अपवाद भी होता है 11 और 6 की वैल्यू का। हालांकि पेपर में वो अपवाद नहीं पूछे जाते हैं, बहुत रेयर केस होता है, मतलब मैं कहूं तो पिछले 10 साल से नहीं पूछा गया है, लेकिन फिर भी कुछ अपवाद हैं। मैं आपको नोट्स के तौर पर जब मैं आपको फाइनल पीडीएफ दूंगा तब मैं आपको उसमें जो अपवाद हैं उनको लिख के मेंशन करवा दूंगा, ठीक है ना। सभी प्यारे दोस्त ध्यान रखना, तो कुछ अपवाद भी हैं और मेरे प्यारे दोस्त उनको मैं लिख के आपको मेंशन करवा दूंगा, आपके पास वो पहुंच जाएंगे, आपको पीडीएफ में लास्ट फाइनल मिल जाएंगे। लेकिन मेरे प्यारे साथी वो अपवाद पिछले 10 सालों से पूछे नहीं गए हैं, तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, कुछ शताब्दी वर्ष ऐसे होते हैं जिनमें 11 और 6 का लॉजिक फेल होता है, मैं वो मेंशन करके आपको लिखवा दूंगा, ठीक है। चलो जी, सभी प्यारे दोस्त आगे बढ़ते हैं। अभी ध्यान देंगे नेक्स्ट स्टेप क्या कह रहे हैं हम। तो नेक्स्ट स्टेप है लीप वर्ष का। सभी प्यारे दोस्तों को अभी अभी बताया था कि साधारण वर्ष में रिपीट होता है, साधारण वर्ष में रिपीट होता है और लीप वर्ष में रिपीट होता है। जरा ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि लीप वर्ष अधिकांशतः लिखेंगे इसे, लीप वर्ष अधिकांशतः सवाल कह रहा है लीप वर्ष अधिकांशतः 28 वर्ष बाद दोहराया जाता है, 28 वर्ष बाद दोहराया जाता है, 28 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 28 वर्ष बाद दोहराया जाता है। बात समझ में आ गई। लेकिन यदि लेकिन यदि किसी लीप वर्ष में 28 जोड़ने पर ऐसा शताब्दी वर्ष आ रहा है, ऐसा शताब्दी वर्ष आ रहा है जो 400 से विभाजित नहीं है। तो ऐसा लीप वर्ष 40 वर्ष बाद दोहराया जाता है, 40 वर्ष बाद दोहराया जाता है। वीडियो रुक रही है क्या कुछ? 40 वर्ष बाद दोहराया जाता है। कितने साल बाद दोहराया जाता है? 40 वर्ष बाद दोहराया जाता है। यहां तक बताएंगे सभी प्यारे दोस्त, किसी को कोई दिक्कत? परिभाषा समझ में आई? परिभाषा समझ में आई है? मेरे सभी प्यारे दोस्त जरा ध्यान से सुनने की कोशिश करना। अब यहां से मेरे प्यारे दोस्त कैसे ये वैल्यू बनती है थोड़ा सा समझना। जैसे मैंने कहा कि भाई क्वेश्चन यहां पर यह है कि 1928 का कैलेंडर कब रिपीट होगा।
तो हम लोग कहेंगे 1928 में 28 ही जोड़ दो, 1956 में रिपीट हो जाएगा। कोई डाउट किसी को? 1928 में 28 ही जोड़ दिया तो 1956 में रिपीट हो गया, एकदम सही है। मैंने कहा 2012 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? आप कहेंगे 28 जोड़ दो तो 2040 में रिपीट होगा, 2040 में रिपीट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? मैंने कहा मेरे प्यारे दोस्त कि मुझे बताओ, मैं आप लोगों से कहूं कि भाई 1872 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? 1872 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? ध्यान से सुनेंगे। मैंने कहा 1872 का कैलेंडर मेरे प्यारे दोस्तों कब रिपीट होगा? यार थोड़ा सा धैर्य रखा करो। अब एक चीज के पीछे पड़ गए कि अपवाद वाला बता दो। भाई वो इतनी बड़ी चीज नहीं है, छोटी सी एक थ्योरी है, मैं आपको वो मेंशन करा दूंगा, लिखवा दूंगा। तो थोड़ा सा ये भी तो धैर्य रखा करो। अगर एक बात बताओ, मैं आपको खुद बता रहा हूं ना ये बात कि हाँ भाई एक केस में अपवाद बनता है। मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं खुद बता रहा हूं तो इसी वजह से तो बता रहा हूं कि मैं आप लोगों को वो भी प्रोवाइड करा दूं, लेकिन क्वेश्चन 10 साल से नहीं पूछा गया वहां से। इस वजह से मुझे लगता है कि उससे ज्यादा डिस्कस करना कोई अर्थ नहीं है। पीडीएफ में आप एक बार पढ़ लेंगे तो थोड़ा सा ये रहेगा कि हाँ नॉलेज के लिए चीजें हो जाएंगी। बाकी नहीं तो कोई ऐसी बड़ी दिक्कत नहीं है। मेरे प्यारे दोस्त जब बोला है तो थोड़ा सा धैर्य रखो, फाइनल पीडीएफ का थोड़ा सा धैर्य रखा करो। देखो ध्यान से, हमने कहा 1872, मैंने कहा मेरे प्यारे दोस्त की 28 प्लस करो। जैसे हमने अगर 1872 में 28 प्लस कर दिया तो ये 1900 आ गया, लेकिन 1900 तो 400 से विभाजित ही नहीं है, तो 1900 कैसे ठीक हो जाएगा? फिर 1900 ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि हमने यहां ये बात खुद लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। किसी लीप वर्ष में 28 जोड़ने पर ऐसा शताब्दी वर्ष आ रहा है जो 400 से विभाजित नहीं है, जो 400 से विभाजित ही नहीं है। तो क्या बोलेंगे? ऐसा लीप वर्ष 40 वर्ष बाद दोहराया जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका मतलब यह हुआ कि यहां 28 नहीं 40 जोड़ना है और 1872 प्लस 40 बराबर 1912 को करेक्ट आंसर बनाना है। क्या ये बात हमें समझ में आई है? सभी प्यारे दोस्त बताएंगे एक बार, जल्दी से थम्स अप करेंगे कि हाँ जी समझ में आया है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे यहां तक? सभी प्यारे साथी जल्दी से बताएंगे क्या यहां तक बातें समझ में आई हैं? बोलेंगे जल्दी से। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत या परेशानी? चलो जी, सर बहुत धीरे धीरे पढ़ाते हैं, आप सब समझ में आता है। भाई देखो स्पीड से पढ़ाने से ना चीजें आधी समझ में आती हैं, आधी बाउंस चली जाती है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। चीजें हमेशा उस तरीके से ही चलनी चाहिए कि हाँ जिस व्यक्ति को समझाया जा रहा है उसकी समझ में आया कि नहीं आया। और मैं आपको एक चीज फिर से बता देता हूं, रिपीट कर देता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों पेपर वाले प्रश्न और बेहुदे प्रश्न दोनों में बहुत अंतर होता है। अगर कोई भी व्यक्ति आपको किसी प्रश्न में उलझा रहा है कि इसे करके दिखा, हिम्मत है तो मैं आपको बता दूं कि आप अपना समय बिगाड़ रहे हैं और मेरे प्यारे दोस्त केवल बहस में चीजों को खत्म कर रहे हैं। ध्यान रखना, जो चीजें मैं आपको जो चीजें पढ़ा रहा हूं ना, वो ऐसा नहीं है कि केवल कल क्या हुआ पेपर में उस आधार पे पढ़ा रहा हूं। मेरे प्यारे दोस्त हमारा पढ़ाया हुआ हमेशा पेपर में क्यों पूछा जाता है? एग्जाम के बाद हमेशा बच्चा क्यों कहता है कि यार सब कुछ वही आया जो उन्होंने पढ़ाया था?
क्योंकि हम लोग लगभग पिछले 8-10 सालों से आयोग क्या क्या पूछ रहा है, कहां से पूछ सकता है, और ऐसा नहीं है कि मैं केवल यूपीएसआई के लिए आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं केवल यूपीएसआई को ही ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ाऊंगा। रेलवे ने क्या क्या पूछा, एसएससी ने क्या क्या पूछा, यूपी पुलिस ने क्या क्या पूछा, या अदर स्टेट ने क्या क्या पूछा, मैं हर एक चीज को बहुत ढंग से वेरीफाई करता हूं। फिर जहां से जिस जिस टाइप को मुझे लगता है यहां से चीजें बन रही हैं, मैं आपके सामने कराता हूं। और जो चीजें मुझे लगती है पूछी ही नहीं जानी, वहां मैं आपको कभी कंफ्यूज करने की कोशिश नहीं करता। मैं वो अपवाद चाहूं यहां पर डिस्कस कर दूंगा, 10 मिनट लगेंगी, मुझे कोई दिक्कत थोड़ा ही है। लेकिन कई बार ना बच्चा फिर इतना ज्यादा मानसिकता उसकी ऐसी हो जाती है कि जो चीज मतलब की है वो भी माइंड से निकलना शुरू हो जाती है। ये चीजों की एक होता है ना कि खिचड़ी सा पक जाना, मैं वो नहीं चाहता। मैं केवल उतना चाहता हूं जितने से आपका एग्जाम निकल सके। और आप में से जितने भी प्यारे स्टूडेंट हैं, हर एक विद्यार्थी जहां तक मुझे लगता है एग्जाम निकालने के लिए ही पढ़ रहा है। या तुम में से कोई ऐसा है कि नहीं सर, मुझे तो आपकी जगह कल को रीजनिंग का टीचर बनना है, मुझे यूपीएसआई नहीं निकालना, मुझे केवल टीचर बनना है? क्या ऐसा है मेरे प्यारे दोस्त? अगर ऐसा है किसी का तो बताओ। सबका एक ही तो ध्येय होगा कि भाई मुझे कल एग्जाम निकालना है, और एग्जाम निकलेगा जिस दिन आप एग्जाम देके आओगे मेरे प्यारे दोस्त, उस दिन ध्यान रखना, उस दिन बता देना कि भैया आपके पढ़ाए हुए से ये क्वेश्चन बाहर था, जिम्मेदार मैं हूंगा। कुछ बाहर नहीं जाएगा दोस्त, इस चीज का विश्वास रखेंगे। तो परेशान मत हुआ करो। यहां तक बताएंगे, बात समझ में आ गई? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे यहां तक? अब ध्यान से समझना। सभी प्यारे दोस्तों को यहां तक बात समझ में आई होगी, और उम्मीद करता हूं कि अभी आप गलत भी नहीं करेंगे सवाल को। एक आध क्वेश्चन और करा देता हूं इसी का। मुझे ये बताओ कि अगर मैं कहूं कि 1772 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो क्या आंसर देंगे आप लोग? 1772 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, बताओ जल्दी से। 1772 दिया है, कब रिपीट होगा? बोलेंगे भैया 28 जोड़ दें। 28 जोड़ोगे तो 1912 आएगा, सॉरी 1800 आएगा, और 1800 400 से विभाजित नहीं है। 1800 400 से विभाजित नहीं है, तो इसका मतलब 28 मत जोड़ना, यहां पर सीधा 40 जोड़ना। 1772 प्लस 40 बराबर 1812 होगा। यही मेरे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कोई दिक्कत है? सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत परेशानी किसी को? बताओ भाई जल्दी से। मानकर चलो कल को क्वेश्चन आपसे पूछे कि बताओ भाई 2000 2012 हमने लिख ही दिया है। मानकर चलते हैं कि सवाल हमसे पूछ रहा है कि सवाल क्या लें? हम ले लेते हैं, चलो 1904 ले लेते हैं। 1904 तो 19 4 28 4 32, 1932 हो जाएगा, कोई बड़ी बात तो नहीं है, ये आप लोग कर ही देंगे। 28 प्लस करते आप कहेंगे 1932। खैर बड़ी बात तो कुछ है ही नहीं, 28 जोड़ना है, किसी में भी आप लोग जोड़ देंगे, किसी में भी आप लोग जोड़ देंगे, कोई दिक्कत है नहीं। फिर भी चलो एक क्वेश्चन और यहां पर कर लेते हैं। आप लोग मुझे बताओ कि 1912 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? 1912 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? सीधा सीधा बोलेंगे कि भाई 28 प्लस करना है, 1912 और 28 1940 होगा। यही करेक्ट जवाब है, यही करेक्ट जवाब है। सभी प्यारे दोस्त बताओ कोई दिक्कत परेशानी इसमें? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक आध क्वेश्चन जो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन होता है, इन्हें हम लोग एक बार कर लेते हैं। पी क्यू आर एस 4 क्रमानुसार महीने हैं। पी क्यू आर एस 4 क्रमानुसार, 4 क्रमानुसार महीने हैं। कह रहा है पी क्यू आर एस 4 क्रमानुसार महीने हैं, जिनमें
जिनमें पी व एस में, 1 मिनट, 4 क्रमानुसार महीने हैं, जिनमें पी व एस में 30 दिन हैं। तो बताइए इन महीनों के क्या क्या नाम हो सकते हैं। इन महीनों के क्या क्या नाम हो सकते हैं। सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे इन महीनों के क्या क्या नाम हो सकते हैं। बताओ भाई जल्दी से। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे जल्दी से। भैया एक टाइप आता है, उसको याद है कि उसका जन्म इतने तारीख पर हुआ। हाँ बिल्कुल कराएंगे भाई, बिल्कुल कराऊंगा, टाइप बनता है, बिल्कुल कराऊंगा। कह रहा है PQRS 4 क्रमानुसार महीने हैं, जिनमें पी व एस में 30 दिन हैं। 30 दिन हैं। तो सवाल यहां पर क्या कह रहा है, तो बताइए इन महीनों के क्या क्या नाम हो सकते हैं। ध्यान पूर्वक समझना मेरे प्यारे दोस्त। मैंने कहा पी, मैंने कहा क्यू, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया, ये एस हो गया। सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना, पी और एस में 30 दिन है, तो पी 30 दिन का और एस 30 दिन का। अगर मैं हिसाब से चलूं तो ऐसे ही तो महीने चलते हैं, 30 31 30 31 30 31। तो देखो भाई 30 के बाद ये 31 होगा, फिर 30 होगा, और ये फिर 30 आ गया। अब 2 महीने लगातार 30 के कभी नहीं होते। कोई से भी 2 महीने जनवरी से दिसंबर तक ऐसे नहीं है जो लगातार हो और दोनों के दोनों 30 के हों। ऐसा कभी होता ही नहीं है, कभी नहीं होता। फिर क्या हुआ, इसका मतलब तो मुद्दा कुछ और है। सर 2 महीने लगातार 30 के तो नहीं होते, पर 2 महीने लगातार 31 के जरूर होते हैं। कौन कौन से? जुलाई और अगस्त। तो इसका मतलब Q31 और R31, ये मैंने जुलाई और अगस्त मान ली। और अगर मैंने इसे जुलाई माना है, इसे अगस्त माना है, फिर ये क्या है, जुलाई से पहले जून है, और ये क्या है, अगस्त के बाद सितंबर है। तो इसका मतलब अगर P पूछे तो जून है, Q पूछे तो जुलाई है, R पूछे तो अगस्त है, और S पूछे तो सितंबर है। सभी प्यारे दोस्त बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है? जल्दी से बताएंगे सभी प्यारे साथी। किसी भी प्यारे दोस्त को कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं है? बताओ भाई जल्दी से। सभी प्यारे दोस्त बताओ किसी को कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं है? हाँ ठीक है, चलो जी। अभी मुझे एक क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे। एक क्वेश्चन का आंसर यहां पर पूछ रहा हूं। मोहन को याद है, मोहन को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन, उसके भाई का जन्मदिन 18 अप्रैल के बाद, 18 अप्रैल के बाद, लेकिन 25 अप्रैल से पहले है। लेकिन 25 अप्रैल से पहले है।
जबकि उसकी बहन को याद है कि जन्मदिन 19 अप्रैल के बाद नहीं, जन्मदिन 25 अप्रैल 18 अप्रैल के बाद, लेकिन 25 अप्रैल से पहले है, लेकिन 25 अप्रैल से पहले है। जबकि उसकी बहन को याद है कि जन्मदिन 24 अप्रैल के बाद, लेकिन जबकि जन्मदिन 24 अप्रैल 24 अप्रैल के बाद, लेकिन 28 अप्रैल से, इसे 23 अप्रैल कर लेना भाई। ये जो 24 है इसे 23 अप्रैल लिख लेना। 23 अप्रैल के बाद लेकिन 28 अप्रैल से पहले है। तो बताइए, उसका उसके भाई का जन्मदिन कब है? उसके भाई का जन्मदिन कब है? अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, यही वो क्वेश्चन है जिसके लिए अभी एक भाई ने कमेंट किया था, यही वो क्वेश्चन है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, करना क्या है, 18 के बाद और 25 से पहले बोला है, तो 18 भी मत लिखो और 25 भी मत लिखो, सीधा सीधा लिखो 19, 20, 21, 22, 23 और एक 24 आ गया। सभी प्यारे दोस्त ध्यान से देखेंगे, जिसके बाद बोल रहा है वो नहीं लिखना, जिसके पहले बोल रहा है वो भी नहीं लिखना, बीच बीच के सभी महीनों को लिखना है। जैसे 18 अप्रैल के बाद बोला, 18 के बाद बोला, 25 से पहले बोला, तो 18 नहीं लिखा और 25 नहीं लिखा, बीच के सब लिख दिए। ठीक उसी प्रकार से यहां पर 23 अप्रैल के बाद और 28 अप्रैल से पहले बोल रहा है, 23 के बाद और 28 से पहले, तो ये 24 हो गया, 25, 26, 27। मैंने कहा 23 मत लिखो और 28 मत लिखो, तो ये बीच का हो गया। आप सभी प्यारे दोस्तों को केवल एक काम करना है छोटा सा, कि इन दोनों में जो भी वैल्यू बराबर है उसे लिख देना है। बराबर मतलब जो कॉमन है। आप लोग ये बताओ, ऊपर मेरे प्यारे दोस्त 24 और यहां पर 24, यहां 24 और यहां 24, तो दोनों में कॉमन कौन है? 24। तो जब दोनों में कॉमन 24 है तो यही सवाल का आंसर है, यही प्रश्न का आंसर है। बात समझ में आ रही है? अभी एक चीज और सुनेंगे ध्यान से और मुझे बताएंगे क्या आप तैयार हैं। मेरे प्यारे दोस्त, अभी मैं कैलेंडर की कल एक क्लास और लगाने वाला हूं, एक क्लास और रखेंगे हम कैलेंडर की। सभी प्यारे दोस्त ध्यान देंगे, एक क्लास कैलेंडर की और रखने वाले हैं, और इस क्लास में अभी मतलब 3-4 तरीके के और लैंग्वेज वाले क्वेश्चन बनते हैं, हम उनको ऐड कर लेंगे, प्लस बचे हुए टाइम में थोड़ा सा अपना रिवीजन करेंगे, हर एक टाइप के एक एक दो दो क्वेश्चन। क्या आप तैयार हैं? कल आपको सारे के सारे क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त एकदम पीडीएफ के तौर पर मिलेंगे। सर 28 करने पर 400, एक मिनट रोकना कमेंट। 28 प्लस करने पर 400 से नहीं कटेगा तो 40 प्लस होगा। मेरे प्यारे गुड्डा, यहाँ 40 ही तो प्लस किया है हमने। आप लोग देखो ध्यान से, मैंने कहा किसी लीप वर्ष में 28 जोड़ने पर ऐसा शताब्दी वर्ष आए जो 400 से विभाजित नहीं है, तो ऐसे में 40 वर्ष बाद दोहराया जाता है। वही तो बात तो बताई है मैंने। तो कल एक क्लास और होगी, सभी प्यारे साथियों को क्लास में उसमें जुड़ना है,
और ये बात ध्यान रखनी है कि कल की उस क्लास में मेरे प्यारे दोस्त हम लोग जो 2-3 टाइप के क्वेश्चन और लैंग्वेज वाले भी बनते हैं उनको ऐड करेंगे। प्लस जितना मैंने पढ़ाया है पूरा, एक-एक क्वेश्चन 2-2 क्वेश्चन उनके ऐड करेंगे और फिर हम लोग उसके बाद समझेंगे कि कैलेंडर खत्म हो गया। काफ़ी बच्चों के कमेंट हैं जो उस चीज़ को लेकर जो अपवाद वाला है मामला कि भई अपवाद, तो भाई मैं ठीक है यार, तो मैं बता दूँगा, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूँ, आप मैं उसे अगर लिख के भी चलो ठीक है भाई मैं बता दूँगा और बताओ। तुम लोगों के कमेंट हैं उतने, ठीक है मैं बता दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। कैलेंडर की क्लासेस थोड़ी ज़्यादा हो चुकी हैं, लेकिन क्लास ज़्यादा होने 7वीं क्लास है आज कैलेंडर की। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त हमारे पास उतना पर्याप्त टाइम है पढ़ने का कि हाँ भाई, ठीक है कोई भी चीज़ इस तरीके से कि भई समय है उतना हमारे पास में, नहीं होता तो फिर मैं कम-कम क्लासों में भी आपको क्लास कराता, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है ना? बाकी हाँ, इतना है, आगे से आपको हर एक चीज़ मुझे लगता है कैलेंडर में हमने केवल समझाने के उद्देश्य से चीज़ें रखी, तो पीडीएफ वगैरह टाइप नहीं करवाई, लेकिन आगे से एक-एक क्वेश्चन की पीडीएफ ही हम लोग टाइप में रखेंगे, ठीक है ना? बाकी मेरे प्यारे दोस्त मिलते हैं कल की क्लास में, सभी लोग अपना ध्यान रखेंगे। कल अंतिम क्लास होगी कैलेंडर की। थैंक यू, नमस्कार।